फ्रेंड नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे कंट्री के बारे में, एक ऐसे टेरिटरीज़ के बारे में, एक ऐसे स्टेट के बारे में जहां पे आप अनलिमिटेड वर्क कर सकते हैं, अनलिमिटेड वहां रह सकते हैं। कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं है कि आप वहाँ कितने दिन रहें, या फिर आपको वीज़ा नहीं चाहिए 30 दिन, 60 दिन या 1 साल या 2 साल का। तो फ्रेंड्स, वीज़ा गाइड में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप सॉलबर्ड के बारे में बताइए। एक वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी डाल रखा था, उस पर बहुत सारे लाइक मिले, बहुत सारे कमेंट मिले, बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी आवाज़ इसमें सही नहीं आ रही है, तो आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिससे क्लियर आवाज़ आए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग कमेंट करते हो कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, तो मैं आपको पूरा चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा आपको। लेकिन वीडियो आप ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा मेरा कहने का मकसद क्या है। आपकी मर्ज़ी है तो आप वहाँ जाइए, आपकी मर्ज़ी है तो आप वहाँ ना जाइए। आप ये मत कहिए कि वहाँ पे ये खराबी है, वहाँ पे वो खराबी है। किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं जब तक आप वहाँ पे गए नहीं, आप वहाँ घूमे नहीं। सॉलबर्ड की एक वीडियो नहीं, कम से कम यूट्यूब पे कई सारी वीडियो पड़ी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा सॉलबर्ड के बारे में। आपको एक एक चीज़ में स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी सेकंड वीडियो है और इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस पर आपको आवाज़ भी क्लियर मिलेगी और सब कुछ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सॉलबर्ड जो है वो यूरोप में नॉर्वे का एक स्टेट है। कहने का मतलब तो ये है कि ये नॉर्वे का एक स्टेट है, लेकिन नॉर्वे इसके केवल देखरेख करता है, इसकी जिम्मेदारी नॉर्वे के ऊपर है। लेकिन सॉलबर्ड जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सॉलबर्ड में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। पॉपुलेशन का जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पॉपुलेशन कम क्यों है? वहाँ पॉपुलेशन कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन कम है। तो ठंडक ज़्यादा है इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा रुकते नहीं हैं। दूसरी चीज़, वो बहुत दूर है यूरोप से, मतलब इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बहुत दूर है। लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पे आपको वीज़ा नहीं लगेगा, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ रह सकते हो, अनलिमिटेड वहाँ रह सकते हो। ये नहीं है कि आप 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन या फिर 1 साल का आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। आपको जब तक रहना हो तब तक आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। अब पूछोगे काम वहाँ है ही नहीं, चारों ओर बर्फ़ है, तो आपको काम क्या मिलेगा? ऐसा है नहीं दोस्त कि जहाँ आपको काम अगर आप काम करना चाहते हो तो काम हर जगह है। वहाँ पर भी होटल हैं, ठीक है। बहुत से एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन हो गया इस टाइम। सॉलबर्ड जो है वो टूरिस्ट का अट्रैक्शन है। बहुत से लोग हैं नॉर्वे के और बाकी यूरोप के कंट्री के लोग हैं जो सॉलबर्ड घूमने के लिए जाते हैं। तो वो टूरिस्ट लोगों का एक काफ़ी अच्छा हब हो गया है। वहाँ हज़ारों टूरिस्ट हर साल विज़िट करते हैं, लाखों टूरिस्ट हर साल विज़िट करते हैं और टूरिज़्म से सॉलबर्ड की गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है और वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मसलन बात क्या है कि अब सॉलबर्ड का वीज़ा तो पड़ता है नहीं किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे आप बांग्लादेश के हो, चाहे आप पाकिस्तान के हो, चाहे आप नेपाल के हो, चाहे आप भूटान के हो, चाहे आप श्रीलंका के हो, किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति, आपको वहाँ जाने के लिए ना तो आपको विज़िट वीज़े की ज़रूरत है, ना ही आपको टूरिस्ट वीज़े की ज़रूरत है। मतलब आपको कोई भी वीज़ा आपको नहीं चाहिए। आपको वहाँ जो एंट्री मिलेगी वो फ्री एंट्री मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये सब बातें मैं झूठी बता रहा हूँ, मनगढ़ंत बता रहा हूँ, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। सॉलबर्ड वीज़ा पॉलिसी के नाम से आप गूगल पे देख सकते हो, या विकिपीडिया में जाके आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर या फिर जो आपके मुल्क का पासपोर्ट है उस पर आप देख लीजिए कि सॉलबर्ड का जो वर्क परमिट वहाँ लगता है कि नहीं लगता है, और सॉलबर्ड का वीज़ा की फ़ीस है या फिर सॉलबर्ड वीज़ा फ्री है। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप मानिए। सॉलबर्ड के वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, सॉलबर्ड एकदम फ्री है। कोई भी टूरिस्ट किसी भी कंट्री का वहाँ जा सकता है, वहाँ रह सकता है, अनलिमिटेड। 1-2 दिन नहीं, जब तक वो चाहे तब तक वो रह सकता है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पासपोर्ट क्या है। आपका कोई भी पासपोर्ट हो, किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हो, आप वहाँ आसानी से रह सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि सॉलबार्ड में अगर आप रुके हैं, अगर आप वहाँ अच्छे से रह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आप सॉलबार्ड से नॉर्वे भी जा सकते हैं। नॉर्वे बहुत ही अच्छी कंट्री है और नॉर्वे में भी आप रह सकते हैं अगर आपको सॉलबार्ड में अगर आपको काम मिल गया या वहाँ पर रह रहे हैं तो आप नॉर्वे भी जा सकते हैं। सॉलबार्ड के लोग जो हैं उनके पास नॉर्वे का पासपोर्ट है, नॉर्वे की सिटीजनशिप है और वो नॉर्वे के नागरिक हैं, क्योंकि नॉर्वे का ही एक पार्ट सॉलबार्ड है। तो जो जो सॉलबार्ड में रहता है उसको नॉर्वे की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है, क्योंकि वो नॉर्वे का ही एक स्टेट है। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलबार्ड एक इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन उस पर नॉर्वे की ही गवर्नमेंट है, नॉर्वे का ही एक स्टेट है और नॉर्वे ही उसको हर तरीके से मदद करता है। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि वहाँ पर रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, रहना तो अगर देखा जाए तो हर जगह इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें फेस होता है। हाँ, सॉलबार्ड में प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा है और वो ठंडा बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग अटलांटिका में भी रहते हैं, लोग अटलांटिका में भी विज़िट करते हैं, लोग अटलांटिका भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप जाइए, आप देखिए वहाँ पे, ठीक है, और घूमिए, कम से कम घूमिए और घूम के आपको अच्छा लगेगा। आप वहाँ जाइए, घूमिए, वीडियो बनाइए, फ़ोटोग्राफी करिए, तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। और बाकी रही बात वीज़ा की, तो वीज़ा तो बढ़ना है नहीं और जो आपकी एंट्री होगी वो बिल्कुल फ्री एंट्री होगी। और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, कुछ रहने के लिए जाते हैं और वहाँ रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ काम की। तो दोस्तों ऐसा है कि सॉलबार्ड में काम क्या है, वहाँ पे खदानें हैं, वहाँ माइनरिंग का काम होता है। देखो वहाँ पे 2-3 चीज़ का काम है। पहली चीज़ तो काम है कि अगर वहाँ पे कोई होटल, ठीक है, आप होटल में काम कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं जो रेस्टोरेंट में खाते पीते हैं, होटल में रुकते हैं, ठीक है। तो उस फील्ड में आप काम कर सकते हो, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। और माइनरिंग का काम होता है, माइनरिंग का काम वहाँ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग वहाँ रिसर्च करने के लिए आते हैं। जैसे कोई राइटर है, उसको ठंडी जगह पसंद है, या फिर कोई ऐसा है जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो उसे रिसर्च करना है, उसे एक एकांत जगह पर रहना है, थोड़ा सा उसे अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है। तो वो वहाँ विजिट करता है, वहाँ घूमता है, वहाँ देखता है और वहाँ अपने बारे में और दूसरों के बारे में जानता है, राय रखता है। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलबार्ड आपको जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ जाएं कैसे, ये भी एक बहुत ट्रिपिकल मसला है, तो मैं इसको भी सुलझा देता हूँ। तो दरअसल दोस्त ऐसा है कि सॉलबार्ड के लिए फ़्लाइट जो है वो ओस्लो से है, नॉर्वे में ओस्लो से सॉलबार्ड के लिए फ़्लाइट है। जो फ़्लाइट का टिकट है नॉर्वे से, वो राउंड ट्रिप मान के लिए कि 7 से 8 हज़ार रुपये आपका पड़ेगा। मिनिमम 6 हज़ार से स्टार्टिंग है और अधिकतम आपका मैक्सिमम आपका 10 हज़ार तक टिकट आपको पड़ेगा। तो 6 से 10 हज़ार के बीच में आपको टिकट पड़ेगा और आप टिकट लेके वहाँ घूम सकते हो, विज़िट कर सकते हो। अब नॉर्वे जाने के लिए आपको चाहिए शेंगन वीज़ा, ये बात बिल्कुल सही है, आपको यूरोपियन वीज़ा चाहिए और उस वीज़े के ज़रिए आप फॉरवर्ड जा सकते हो। और इंडिया से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, ना इंडिया से, ना पाकिस्तान से, ना बांग्लादेश से, ना नेपाल से। तो आपको वाया यूरोप तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ और भी है कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो एक रास्ता और भी है कि एक रसिया से भी फ़्लाइट है। बाकी मैं रसिया फ़्लाइट के बारे में एक वीडियो और बनाऊँगा, डिटेल में बताऊँगा आपको कि कैसे रसिया से फ़्लाइट कैसे है। तो रसिया से भी फ़्लाइट है, रसिया के लोग भी जाते हैं वहाँ पे और वहाँ रहते हैं, रसिया के लोग भी रहते हैं। तो रसिया से भी फ़्लाइट है और यूरोप से फ़्लाइट है। तो बहुत से फ्रेंड्स ऐसे जिनको यूरोप का वीज़ा मिल जाता है आसानी से, ठीक है, और यूरोप का वीज़ा बहुत लोगों के पास है, तो वो भी वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करूँ तो मैंने बता ही दिया आप लोगों से कि 3-4 सेक्टर वहाँ पे हैं जहाँ पर जॉब अवेलेबल है। माइनरिंग का काम वहाँ चलता है, उसके बाद वहाँ रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और होटल की जॉब है, होटल की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी बहुत से लोग काम करते हैं।
और अभी अभी सॉलबर्ड अभी बहुत डेवलप नहीं हुआ है, मतलब वहाँ देखा जाए तो अभी बहुत कुछ वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ है कि वहाँ पे अभी इसलिए पॉपुलेशन इतनी कम है, अब वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसलिए सॉलबर्ड की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये रूल है कि कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी सॉलबर्ड आए और वहाँ रहे, और वहाँ जब तक रहना चाहता है वहाँ पर रहे, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे उससे कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा, उससे कोई वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट या फिर उससे कोई सिटीजनशिप या फिर उससे कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं लिया जाएगा। और जो सॉलबर्ड में रहता है उसको ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद नॉर्वे की सिटीजनशिप मिल जाती है, क्योंकि वो नॉर्वे का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग वहाँ पे हैं, रसियन हैं, रूस के लोग हैं, और कई सारे और कंट्री के लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं। उनकी तादाद काफ़ी कम है, लेकिन थोड़ी बहुत तादाद उनकी है और वहाँ पे रह रहे हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, लेकिन कोई उल्टा सीधा कमेंट मत करिएगा कि सही ना लगे। अगर आपको नहीं जाना है, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम वीडियो बनाना है, लोगों को गाइड करना है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्री सिटीजनशिप का मतलब क्या है भाई? जो कोई बहुत बड़ा डेवलप कंट्री आपको सिटीजनशिप क्यों देगी? फ्री सिटीजनशिप आपको वही देगा जिसको जिसको अपनी कंट्री डेवलप करनी होगी, जो कंट्री डेवलप नहीं होगी। तो ऐसे ही ये सॉलबर्ड है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, अभी ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं हैं, भीड़ नहीं है, तो इसलिए ये फ्री अनलिमिटेड वर्क परमिट देता है। वर्क परमिट और वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।